आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा फिलिस्तीन और गाजा की। जी हां, अमेरिका के हवाले से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो अब फिलिस्तीन को आजाद कर सकते हैं, फिलिस्तीन को आजाद कराने का प्रपोजल पेश कर सकते हैं और वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। वाकई क्या ऐसा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? क्योंकि अब इसके लिए आवाजें उठने लगी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं कि अगर ये खबर आ रही है और इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप अब फिलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा देंगे? तो सवाल ये है कि फिर इजराइल का क्या होगा? क्या इजराइल इस बात को कबूल करेगा? हालांकि इन दिनों अमेरिका और इजराइल में ठनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में बोलचाल बंद है। तो क्या इसी वजह से, क्योंकि ट्रंप का अब दौरा होने वाला है? पूरा मामला क्या है और अगर ये खबर है तो इसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं फिरोज अहमद बख्श साहब, उनका क्या कहना है? क्या वो इसे कबूल कर रहे हैं या इस पर कुछ शक है? क्या वो कहते हैं, सुनिए जरा। खबर आ रही है। मैं कहूंगा, एक मिनट थोड़ा मैं ब्रेक कर दूं ताकि बाद में उस पर बात हो। और बहुत बड़ी खबर है। खबर ये नूर साहब ने दिया। नूर साहब भी हमारे बड़े अच्छे, मुझे तो लग रहा है वो जर्नलिस्ट हैं, बहुत अपडेट रखते हैं और उन्होंने बताया है। हालांकि मैंने भी बहुत सारा पढ़ा आज, लेकिन ये नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में ट्रंप एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप आजाद फिलिस्तीन की घोषणा करने वाले हैं। ये ट्रंप जो है वो फिलिस्तीन को आजाद करने का ऐलान कर सकते हैं। तो जाहिर है ये बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा सोर्स भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से इजराइल के साथ रवैया है, नेतन्याहू के साथ रवैया है, और वो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से आप देखिए ईरान से किसी भी हाल में दोस्ती करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, इसी तरीके से वो सऊदी में आएंगे, वहां से अपना सफर शुरू करेंगे। वो जो है जितनी दिलचस्पी, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम बात है। और ऐसा लग रहा है कि इसके लिए रास्ता खुल रहा है, रास्ता खुल रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जिस पे मैं भी, जैसे फजील साहब आएंगे और फिर फिरोज बख्श साहब आई हैं, फिर हम इस पे पूरा कि क्या ये मुमकिन है, कैसे मुमकिन होगा, डोनाल्ड ट्रंप पे कितना भरोसा किया जाए, कितना न किया जाए, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए इस तरह के काम डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग ही कर सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, जो कोई भी फैसला ले ले, या ऐसे लोग, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे थे पहले कि यहाँ से सबको निकाल दो, गाजा से इसको खाली करवा दो। अब वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वो जैसे बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर वगैरह होते हैं ना, कि साहब ये जमीन हमें चाहिए तो ऐसा करो, इनको कुछ इंतजाम करके कहीं कर दो और यहाँ पे हम बनाएंगे। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ अमेरिका का, मैं बिल्डर नहीं हूँ। और बाद में उनको मुशीरों ने बताया होगा ये क्या कर रहे हो, फौरन यू टर्न हुआ उनका दूसरे ही दिन, जब तमाम मुखालफत शुरू हो गई। बहरहाल मैं इन तमाम चीजों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद मिनट और जो आप कह रहे थे, माफी चाहता हूं फिरोज अहमद बख्श साहब, लेकिन ये खबर थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो फिर निकल जाती बात में, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने साथियों को अपडेट दे दूं। यहाँ यूनुस चुड़वारा साहब ने भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को छोड़कर, अब आप ये देखिए, इजराइल को छोड़कर अरब देशों से सारे समझौते के लिए तैयार हैं, इसमें फिलिस्तीन भी शामिल है। बहुत बड़ी खबर है, तो इस पे बाद में बात करेंगे। जी हमारे साथ फिरोज अहमद बख्श साहब हैं और बहुत सारे लोग, 300 से ज्यादा लोग हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आ गए हैं। मैं सबका खैर मकदम करता हूं कि वो आए और वो ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर कर दें इस लिंक को, तो और लोगों तक ये पहुंच जाएगा और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का जो हमसे जुड़े हुए हैं। जी फिरोज अहमद बख्श साहब। जी नहीं, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए जो बीच में इम्पोर्टेंट स्निपेट्स आते हैं, खबरें आती हैं, इनका भी एक आपका एक मखसूस अंदाज है खबरों को ब्रेक करने का, और ये बहुत जरूरी है। अब देखिए ऐसा है, नूर साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ये खबर ब्रेक की है और आपने भी की है उनके साथ साइमल्टेनियसली। आप दोनों के जो है मुंह में घी शक्कर
कि अगर ट्रम्प ने ये कहा है कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ़लस्तीन का एक स्टेट जो वहाँ था 75 साल पहले, आज भी है, लेकिन उसको बाकायदा एक आज़ादी, एक ठप्पा उस पर लगेगा, तो ये बड़ी मुबारक खबर है। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा अगर कल हो रहा है तो आज हो जाए। फिरोज अहमद बख्श साहब यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल इंसान है, उनको अगर अक्ल सलीम आ गई और वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आगे क्या कहा, ये भी काबिल तवज्जो है, सुनिए। पहली चीज। दूसरी चीज यह देखिए कि अमेरिका में भी देखिए, मैं कई बार बड़े सख्त अल्फाज कहता हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो अमेरिका है। आज भी मैं उन अल्फाज के साथ खड़ा हूँ। वजह आप देख लीजिए, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, अमेरिका वहाँ जाके घुस जाता है अपने जो है दादागिरी के लिए, चौधराहट के लिए, और वो अपने चाहे हथियार बेचने हो या वैसे पॉलिटिकल एक वो होता है दादागिरी, एक यानी एक अपने को सुप्रीम साबित करना, वो करता चला आ रहा है। तो जिस तरीके से उसने अफगानिस्तान को तोड़ा, जिस तरीके से उसने सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया, और सद्दाम हुसैन के अलावा लीबिया के जो सदर हैं मुअम्मर अल क़ज़्ज़ाफ़ी, तो अमेरिका ने जो काम किया वो टेररिस्ट का काम किया। मैं आज भी उन अल्फाज के साथ हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचें मुमताज़ साहब कि मैं आपके कहने से या नूर साहब के कहने से अच्छी खबर है कि ट्रंप ने कहा है कि उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, किसको? फ़लस्तीन को, और मैं ट्रंप के ऊपर यकीन कर लूँ। ट्रंप जो है हमारे अल्टू पल्टू चाचा हैं, ठीक है। मैं जब तक यकीन नहीं करूँगा ट्रंप की इस बात पे, जब तक ये हो ना जाए। अंग्रेजी में कहावत है ना, यू कांट से दैट द मैच इज वन अनलेस द गोल इज स्कोर्ड। गोल अभी लेके चले बॉल को अपने पाले से दूसरे पाले में गोल करने के लिए, गोल हुआ नहीं। लेकिन अब मैं उनको मतलब डिजिस्ट नहीं करना चाहता, डिस्करेज नहीं करना चाहता। अगर एक अच्छी बात आई है ट्रंप की तरफ से या पूरी दुनिया में कुछ ममालिक की तरफ से आई है कि भाई बहुत झेल लिया इन लोगों ने, कितना मतलब इनको तोड़ोगे, कितना मारोगे, कितना जुल्म करोगे, तो अब यह है कि इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ एक अहम सवाल फिरोज अहमद बख्श साहब ने उठाया कि अगर फिलिस्तीन आज़ाद भी हो जाता है तो सवाल ये है कि उसकी तामीर में कितना वक्त लगेगा, कैसे पैसे आएंगे, क्या होगा और कब पूरा फिलिस्तीन बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आज़ाद हुआ और लोगों ने मदद की तो वाकई ये पेरिस जैसा मुल्क, खूबसूरत मुल्क बन जाएगा। उन्होंने पेरिस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया और क्या उन्होंने कहा कि आखिर कैसे और कितने वक्त में ये फ़िलिस्तीन दोबारा बनकर तैयार होगा, क्योंकि गज़ा में बहुत बर्बादी हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो इस सिलसिले में फिरोज अहमद बख्श साहब ने आगे क्या कहा वो भी काबिल तवज्जो है, सुनिए। ये देखिए, आज़ादी मिल भी गई ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, पॉलिटिकली एक उनकी जगह बन जाएगी, लेकिन वेस्ट बैंक को बनाने में, ये सारा गज़ा को, खान यूनिस, पूरे इलाकों को बनाने में, पूरे गज़ा को बनाने में, फ़लस्तीन को बनाने में कम से कम 20-22 साल लग जाएंगे उसको उठाने में, ठीक है। और सारा तबाह हो चुका है वो, ठीक है। अरब लीग ने 53 मिलियन डॉलर देने का ऐलान कर दिया है पहले ही। उसमें जो 5 मुल्क हैं अरब लीग में शामिल हैं, और ये कि उसे हम बनाएंगे, ऐसा प्रपोजल मिल चुका है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि, लेकिन अगर देखिए आज़ाद इंसान हो जाए तो अगर उसको ये लगे, मुझे याद आ रहा है मंटो का एक अफसाना है, मंगू कोचवान। तो वो मंगू कोचवान उसका किरदार है नया कानून। मंटो का अफसाना नया कानून, मंगू कोचवान उसका किरदार है मेन, जो तांगा चलाता है। तो उसको किसी ने बता दिया कि नया कानून आ रहा है, 12 बजे सब बदल जाएगा। और उसके बाद वो इंतजार करता था और उसके तांगे पे एक बैठा होता है अंग्रेज।
तो कहता है कि जैसे ही नया कानून आएगा तो उसको लगा कि मैं तो अब आजाद हो जाऊंगा और मैं बिल्कुल से, तो जैसे ही नया कानून आएगा सबसे पहले अंग्रेज को मारूंगा। तो और वही उसने किया और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। तो ये ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक फील तो आता है ना कि भाई हम आजाद है। और बकौल फजील अहमद साहब कि पहले तिरंगा फहराते थे अंग्रेजों के दौर में तो हमें डंडा खाना पड़ता था, अब तिरंगा फहराते हैं तो लड्डू खाने को मिलता है। तो आजादी और गुलामी में ये फर्क होता है, ये उन्होंने बताया। तो बहरहाल ये एक खबर तो है, बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि यूनुस चौवारा साहब ने भी दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक ऐसा ऐलान करूंगा कि सारी दुनिया चौंक जाएगी। अमेरिका से अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप फिलिस्तीन को अलग देश की घोषणा कर सकते हैं। तो ये आखिर में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो ऐलान हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अमेरिका ऐलान करेगा, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है अब फिलिस्तीन को आज़ाद करने की बात करें जैसे कि खबर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी हमने बात की। देखिए कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है और क्यों ऐसा हो सकता है, ये देखिए। मुझे लग रहा है कि अगर ये चीजें पक रही हैं, क्योंकि देखिए वहां जो भले ही स्ट्रेटेजिक जो मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनसे बहुत लंबी बात की है, बहुत लंबी चौड़ी ट्रम्प ने बात की है, और गाजा को लेकर के, खास तौर से फिलिस्तीन को लेकर के, और ईरान के साथ जो बातचीत होनी है न्यूक्लियर को लेकर के, तो उस पर भी मुझे लग रहा है कि देखिए समझ रहा है अमेरिका भी कि जब तक ये मसला है फिलिस्तीन का, तब तक ईरान से कोई अच्छे रिश्ते जो है वो बन नहीं सकते हैं, बहुत अच्छी बातें हो नहीं सकती, क्योंकि बहरहाल ईरान जो है वो कभी भी फिलिस्तीन को तनहा नहीं छोड़ सकता। जी फिरोज अहमद साहब, देखिए ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, वो आपका राइट है भाई, आप उसके एंकर हैं तो आपको एंकर का रोल तो अदा करना ही है, वो बखूबी आप अदा कर रहे हैं, मुझे उससे खूब नहीं है, वो हो जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि जो ट्रम्प ऐसा अगर करने जा रहे हैं तो एक तो यह है कि उनको अक्ल सलीम आ गई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत। और ट्रम्प भी हाड़ मास का बना हुआ एक इंसान है भाई, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ होगी, कितना अब अगला देख रहा होगा अपने फ़ोन पे भी, टीवी पे भी खबरें आ रही होंगी, उनका वॉशिंगटन पोस्ट अखबार सब पढ़ते होंगे रोज़ाना बैठ के, तो कहीं ना कहीं उसका दिल भी मसला होगा, यार ये तो ठीक नहीं हो रहा, इनको पानी नहीं दे रहा इसराइल, इनको एक रोटी का निवाला नहीं देने दे रहा इसराइल, दवाएं नहीं देने दे रहा, इनके स्कूल बंद पड़े हैं, इनके बच्चे तड़प रहे हैं। उसकी इंसानियत, ट्रम्प साहब की जो इंसानियत है, एक देखिए एक इंसान एक शैतान के अंदर भी होता है, और जिस दिन वो जाग जाता है तो शैतानियत ख़त्म हो जाती है और फिर वो इंसानियत जो है वो फिर आगे उसका दौर दौरा चलता है। अगर ऐसा हो गया, देखिए ये सब कहने के बावजूद ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम ट्रम्प साहब को मुबारकबाद देते हैं इसके लिए। देखिए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना, वो सिर्फ अमेरिका का नहीं, उसका रुतबा होता है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे ना हो, लेकिन एक उसका एक ये मोहर उसको मिली हुई है। तो अगर ट्रम्प साहब इसको काम को करते हैं, और जैसे आपने कहा कि इतने मिलियन डॉलर्स दिए हैं अरब लीग ने, ये नहीं पूरी दुनिया से आ जाएगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ 20-22 साल लगेंगे, अगर सारी हिंदुस्तान भी फंड देगा, ठीक है, पूरी दुनिया उसके लिए फंड देगी, और मेरे ख्याल से फिर ये काम अगर शुरू हो गया तो एक ऐसा गजा बन जाएगा, एक ऐसा फ़लस्तीन बन जाएगा जो कि नया पेरिस होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस ये है कि अल्लाह ऐसा कर दे। लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा मुझे, देखिए मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, मैं आई एम अ वेरी स्मॉल फ्राई, अभी भी मुझे ट्रम्प साहब के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं भरोसा करूं और ट्रम्प जो है इसको आज़ादी भी दिलवाएं और फ़लस्तीन को पेरिस बनाने में हेल्प करें। मैं तो ये दुआ करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है, देखिए इसकी वजह क्या है कि अभी यूनुस साहब ने
लिखा है कि ऐसे तबसरे चल रहे हैं कि सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि इजराइल को फिलिस्तीन से पीछे हटना होगा, फिर हम इजराइल से कोई समझौता करेंगे, अब्राहम अकार्ड हो या कोई भी जो भी है। लेकिन उससे पहले दूसरी चीज ये कि आप देखिए ना कि चूंकि फ्रांस ने ये कह दिया है, फ्रांस ने कहा है कि हम इनको अलग रियासत का दर्जा देंगे। फ्रांस नहीं बल्कि और कई ममालिक, और इसके साथ साथ जून में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब देखिए जब इतने सारे ममालिक, मगरबी ममालिक भी उसमें शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा अलग तलग पड़ जाएगा। आप देखिए कि अच्छा यूएनओ ने अभी बहुत जोर दे करके कहा है पूरी दुनिया से कि भाई क्या कर रहे हो, क्या मतलब है, ये तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या मतलब है यूएनओ का। तो वो भी एक बहुत अहम है कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत परेशान है, उनको लग रहा है कि उनके वजूद को खतरा है, क्योंकि आज सब कह रहे हैं कि भाई आप खुद ही कहते हैं भाई यूएनओ क्या है, नथिंग। तो ओआईसी क्या है अगर देखा जाए तो कुछ नहीं। अगर भाई खाना पानी भी 20-25 लाख लोगों को नहीं पहुंच रहा। जी सुनिए, यूएनओ जो है वो कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यूएनओ पिट्ठू है यूएसए का, ठीक है, और उसकी कोई हकीकत या कोई औकात नहीं है यूएनओ की। ठीक है एक सिस्टम में बना हुआ है एक पीसफुल बॉडी के तौर पे, वो बात सही है। लेकिन एक बात मैं भूल जाऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी इसराइल की और फलस्तीन की, और जब वो वहां से 200, 250, 250 लोगों को ले गए थे, और पहली मर्तबा जब एक्सचेंज की बात हुई थी नेतन्याहू से उनकी हमास वालों की, उस वक्त ये मुझे लगता है ये बहुत बेवकूफ पॉलिटिशियन हैं आपके जो हैं नेतन्याहू। जब ये बात हुई थी ये 200, 250 का सौदा कर लेते, भले ही उसके बदले में इनको 2000 या 10 टाइम्स या इवन 15-20 टाइम्स भी अगर रिहा करने पड़ते फलस्तीनी, ये उनको छुटा के बाहर ले आते। ये इन्होंने बेवकूफ़ी की, अभी 10 छोड़ेंगे, अभी 25 छोड़ेंगे, अभी 50 छोड़ेंगे। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नेतन्याहू की है। और ये अभी भी कुछ लोग रहते हैं, 20, 30, 35 जितने भी हैं रहते हैं अभी उनकी कस्टडी में। तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था, और इसके बाद जो है जो भी है फिर मेरे ख्याल से चुप होके बैठता। लेकिन ये कि जैसे ज़ेलेंस्की ने तबाह कर दिया है इसको, यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की ने अपना तो बहुत पैसा बना लिया, उसी तरह से नेतन्याहू ने भी अपना खूब पैसा बना लिया, अपने आने वाली 1000 पुश्तों का पैसा बना के वो बैठ गया है। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है फिरोज अहमद बख्श साहब, रोकूंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम एक बड़ा मैसेज। और देखिए इससे पहले भी इस तरह के मैसेजेस आए, लेकिन ये बहुत ही मुनफरिद। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने वो मैसेज जब तक पहुंचाया, वो रिपोर्ट, जापान के एक होटल ने इजरायली सैनिकों को खाना देने से पहले उनसे एक शपथ पत्र पर सिग्नेचर करवाए कि वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, नरसंहार यानी कत्लेआम नहीं करेंगे। ये आप देखिए, इससे पहले याद होगा कि कई मुल्कों में उन्हें मारा गया, उनको छोड़ करके फौरन आना पड़ा जो आईडीएफ के लोग थे। और अब तो ये बाकायदा कहा गया है कि अपनी शनाख्त छुपा करके आईडीएफ के लोग अगर कहीं जाएं ऐसे न जाएं, क्योंकि उनको खतरा लाक हो गया है। यहूदी तमाम जो है उनको खतरा लाक हो गया क्योंकि लोग गुस्से में हैं। बहरहाल अब ये मुस्तकबिल में मालूम होगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीनियों की शहादत रंग ला रही है, क्योंकि दुनिया में अब इस पर आवाज़ उठ रही है। दुनिया जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया।